कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही वदना बितौलिही मानिअ कुल्लि अज़ीमतिन व अज़लिन व काशिफ़ि कुल्लि गनीमतिन व फ़ज़लिन। अहमदहु अला अवातिफ़ि करमिही व सवाबिग़ि निअमिही व ऊमिनु बिही अव्वलन बादिया वस्तहदीहि क़रीबन हादिया व अतवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरा। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहि मजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुश्मन शनासी के उन्वान से आज ये दूसरी मजलिस आपके समात को हदिया की जा रही है। सूरह फातिहा कुरान का 35वां सूरा और उसकी जो है वो 6ठी आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया गया कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बस तुम्हें भी इसके साथ दुश्मनी करनी है। तो कल की इब्तिदाई मुक़द्दिमाती तकरीर थी, उसमें कुछ बातें बयान हुई। आज की तकरीर कल से ही रिलेटेड करते हुए कि जब भी शैतान से मुताल्लिक़ बात होती है या आम जिंदगी में कुछ सवालात, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबके ज़हनों में वो सवालात आते हैं। उन सवालों के जवाब देने के बाद अगर कुछ टाइम बचा तो दूसरी बातें शुरू होंगी। लेकिन क्योंकि ये आप कहेंगे कि डायरेक्ट अपने मतलब के ऊपर आ जाए, वो डायरेक्ट इसलिए नहीं आ रहा कि ऐसी चीज के जो खतरनाक हो उसके बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि शैतान, जैसे कल आपने तकरीर में सुना, कि इतना खतरनाक दुश्मन है कि अल्लाह मोहब्बत का दाई है, इस्लाम अपने मजहब का, अपने दीन का नाम भी इस्लाम रख रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हें दुश्मनी करनी है। इसका मतलब है कि ये कितना बड़ा दुश्मन है। और इस दुश्मन की दुश्मनी का अंदाजा इससे लगाएं कि हज़रत आदम से दुश्मनी थी, वो कीना और बुग़्ज़ जो है वो हमसे निकाल रहा है। यानी इतना शदीद दुश्मन है कि इतना अरसा गुजर गया, उसके बावजूद भी जो है ये बेकार है। तो शैतान से मुताल्लिक़ कुछ थोड़ी बहुत मालूमात, ताकि इंसान का अपना अक़ीदा मजबूत हो और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से जब जाए तो कुछ लेके जाए, ताकि बाकी साल के 10 महीने जो मुश्किलात पेश आने वाली हैं अक़ीदत के एतबार से, मजहब के एतबार से, अमल के एतबार से, तो ये 2 महीने जो है वो इंसान को अक़ीदत के एतबार से मजबूत करता है। यही 2 महीने जो है हुसैन से मोहब्बत उसको मुसल्ले पर भी खींच के लाती है। तो मजलिस की बड़ी बरकत है और मजलिस के हवाले से ही आज कुछ पैगाम आपको दिया जाएगा। कि कल 2 सवाल के जवाब दे दिए गए थे, वो मैंने सवाल उन्वान नहीं बताया। मैंने कहा कि अब टाइम, कल की मजलिस तो बहुत ही
गड़बड़ हो गई, इस वजह से जो है वो सारा टेम्पो भी टूट चुका था। तो शैतान का तस्करा कुरान में कई सूरों के अंदर है, और तकरीबन हजरत आदम का किस्सा उठा के देख लें, शैतान के बारे में उसमें गुफ्तगू है। हजरत नूह का किस्सा उठाएं, शैतान की उसके बारे में गुफ्तगू है इसमें। तो शैतान की जगह जगह जो है वो गुफ्तगू की गई है परवरदिगार आलम ने। और जब शैतान का बात आती है, ये शैतान के हवाले से गुफ्तगू होती है, तो एक सवाल तो ये होता है कि शैतान इंसान है, मलाइका है, जिन है? तो कल इसका जवाब दे दिया गया कि सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वो कि कान मिनल जिन, इंसानों में से नहीं है। असल हकीकत शैतान की जो जिन है। जब ये कहा जाए कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, जैसे सूरह यासीन में, यहाँ मुराद शैतान से इब्लीस होता है। लेकिन रवायतों में चूंकि शैतान का लफ्ज निकला है शैताना से, और शैताना का माना है नुकसान पहुंचाने वाला, इसीलिए आप देखें रवायतों में, जिसे आज हम अपनी ज़बान में कहते हैं जरासीम, उस जरासीम को भी मासूमीन ने शैतान से ही ताबीर किया है। मसलन एक जंग में मौला कायनात ने प्यासे थे, पानी मांगा, पानी ला के दिया गया, तो कूजा जो है वो साइड से टूटा हुआ था। तो इमाम ने कहा कि ये ले जाओ और सालिम कूजे में पानी लेके आओ, और टूटे हुए कूजे में पानी नहीं पिया करो, क्योंकि शैतान इसमें अपना घर बना लेता है। तो यहाँ शैतान से मुराद इब्लीस नहीं है, बल्कि आज की ज़बान में कहा जाएगा कि जरासीम इसके अंदर है कि तुम पियोगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा और तुम्हारी तबीयत खराब करेगा। तो रवायतों में कि ये काम करोगे तो शैतान ये करेगा, तो बाद दफा उससे मुराद कुछ शैतान होता है, और बाद दफा उससे मुराद जो है वो जरासीम वगैरह होते हैं। अब शैतान जिससे हमारी बहस है कि जो हमें तंग करता है, हमें परेशान करता है, हमें हिदायत से भटकाता है, वो शैतान इब्लीस है। और इब्लीस अपने चेलों के जरिए से जो है वो हम सबको जो है वो बहकाता रहता है। तो शैतान जो है वो बेसिकली शैतान जो है वो जिनों में से। क्या शैतान जो है वो सिर्फ हमारे ही लिए, या शैतान जो है वो अल्लाह की हर मखलूक को बहकाता है? तो सूरह अनआम की आयत नंबर 112 के अंदर परवरदिगार आलम ने बयान कर दिया कि जअलना लिकुल्लि नबीन अदुव्वन शैतानल इंसी वल जिन्न, कि हर नबी के लिए जो है वो हमने शयातीन जिन्न और इंस में से दुश्मन बनाया। यानी हर नबी, कोई नबी ऐसे नहीं गुजरा कि जिसका दुश्मन ना रहो। लेकिन आयत यहाँ पे एक मसला और हल कर रही है कि शैतान जिनों में से भी है और शैतान इंसानों में भी है। जो शैतान जिनों में से है वो तो इब्लीस है, और इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, और इंसान की जिन्स अलग है, शैतान की जिन्स अलग है। वो आग से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया। लेकिन कुरान की आयत कह रही है कि हर नबी के लिए जो है वो दुश्मन है शयातीन जिन और इंस में से। तो इसका मतलब है कि इंसानों में भी शैतान होते हैं। तो ये कैसे शैतान होते हैं, जबकि ये तो पैदा इंसान होता है। जब इंसान राह रात से भटक जाए, जब इंसान तालीमात अहले बैत को छोड़ दे, तो परवरदिगार आलम उस शख्स को भी शैतान ही शुमार कर रहा है। अगरचे वो इंसानों में पैदा हुआ है, अगरचे वो इंसानों की आबादी में रह रहा है, लेकिन परवरदिगार आलम कह रहा है कि वो भी शयातीन में से। अगर शैतान इंसान को न बहकाता तो क्या ये करबला का वाक़या होता? शैतान जब गुमराह करने पे आता है तो इस तरह से गुमराह करता है कि इंसान इतना बड़ा वाक़या करबला कोई छोटा वाक़या नहीं है। रसूल का नवासा, पंजतन का आखिरी रुक, और खाली उसे कत्ल नहीं किया गया बल्कि उसके खानदान को कैदी बना के ले जाया गया। यानी शैतान जब गुमराह करने पर आता है तो इस तरह से इंसान को गुमराह करता है कि बड़े से बड़ा गुनाह का काम कर लेता है, लेकिन उसे पशेमानी नहीं होती। इसीलिए परवरदिगार ने कहा कि इसको पहचानो, से दुश्मनी करो। तो शैतान जो है वो इंसानों में से भी होता है, जिन में से भी होता है। किसको बहकाएगा? आया हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले तो हमें तो नहीं बहकाएगा, या हम मुसलमान हैं तो हमें तो नहीं बहकाएगा। शैतान तो या यहूदी को बहकाएगा या नसरानी को बहकाएगा। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सूरह स्वाद की आयत नंबर 83 के अंदर परवरदिगार आलम शैतान के जुमलों को कोट कर रहा है। काला फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन,
परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम, मैं तमाम सब इंसानों को बहकाऊंगा। यानी इसमें कोई छूट नहीं है कि अमीर को बहकाएगा, गरीब को नहीं बहकाएगा, बूढ़े को नहीं बहकाएगा, जवान को बहकाएगा, मर्द को नहीं बहकाएगा, औरत को बहकाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जवान को भी बहकाएगा, बूढ़े को भी बहकाएगा, औरत को भी बहकाएगा, मर्द को भी बहकाएगा, फकीर को भी बहकाएगा, गनी को भी बहकाएगा, शाह को भी, गधा को, सबको। इसमें इस्लाम की भी कैद है कि मुसलमानों को नहीं बहकाएगा, बाकी सबको बहकाएगा। नहीं, कुरान शैतान कह रहा है कि फबिइज्जतिका लागियन्नहुम, तमाम इंसानों को बहकाएगा, चाहे वो किसी मसलक के हो, चाहे वो किसी मजहब के हो, तो शैतान सबको बहकाएगा। तो यहाँ तक अब तक के जो सवाल छोटे छोटे थे वो आपके सामने वाजिब है कि शैतान सबको बहकाएगा। कोई अपने दिल में ये गुमान ना रखे कि मैं अली का मानने वाला हूँ, मैं हुसैन का मानने वाला हूँ, मैं फर्श अज़ा पर आ रहा हूँ, मैं रमजान में रोजे रखता हूँ, मैं ज़ियारत पे अरबईन पे जाता हूँ, तो शैतान मुझे तो नहीं बहकाएगा। अभी इंशाअल्लाह आज या आज के बाद वाली तकरीर में आएगा कि शैतान इसी को तो ज्यादा बहकाता है। क्योंकि कल पता नहीं यहाँ बयान किया था या इससे पहले वाले हफ्ते में, दोनों जगह एक ही चीज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप ना वहां आते हैं ना वो यहाँ आते हैं, मेरे लिए आसानी है। खैर यहाँ पे जो आते हैं वही बहुत कम आते हैं। तो खैर, तो शैतान ने ये कहा कि 3 ग्रोह हैं इंसानों के, एक तो बहका ही नहीं सकता, वो आप लोग हैं, मासूमीन हैं। एक वो है कि जिसे मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो पहले से बहका हुआ है, पहले से शराब पी रहा है, पहले से नमाज छोड़ रहा है, पहले से गिबत कर रहा है, पहले से गाना सुन रहा है। सबसे मुश्किल जो होता है ना वो तीसरा तबका है कि उसे बहकाओ, थोड़ी देर बाद जो है वो तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। तो शैतान जो है ना वो सबको बहकाने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको बहकाता है। एक सवाल जो है, अब जो चौथा सवाल बन रहा है ये कि एक हमारे पास बहाना है, इसलिए मैं कहता हूँ जरा सा कुरान का मुताला करें तो आपके ऊपर से बहुत सारी वो चीजें कि जो हम धोखे के अंदर हैं, हमने अपना एक मखसूस अकीदा बनाया हुआ है, हमने अपना एक मखसूस कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है और हम उसी को घूमते रहते हैं। कुरान का मुताला नहीं करते, मासूमीन के हदीस का मुताला नहीं करते, ताकि हकीकत सामने खुल के बात आए कि धोखे के अंदर शराब क्या होता है। शराब गर्मी की तपिश से, हीट जमीन से उठती है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है। जैसे हज़रत हाजरा का वाक़या है कि जब इस्माइल प्यासे तड़पने लगे तो हाजरा ने सफा पे खड़े होकर देखा तो ऐसा लगा मरवा पे पानी है, भाग के मरवा पे गई, देखा पानी नहीं है, वो तो शराब है। मरवा पे खड़ी हुई, देखा सफा पे, ऐसा लग रहा है जैसे पानी झिलमिला रहा है, दौड़ के वहां आई। तो शराब यानी धोखा, होता कुछ है, इंसान देखता कुछ है। इसी तरह का इंसान कुरान का मुताला करते रहे तो कितने शराब उसके अंदर के हैं जो खत्म हो जाएंगे। इंसान धोखे से निकल आएगा, हकीकत की तरफ आओ कि उनमें से एक धोखा है कि जो तमाम इंसानों के हो। नमाज कज़ा हो गई, क्यों कज़ा हो गई? शैतान ने बहकाया। गीबत हो गई, क्यों हो गई? शैतान ने बहकाया। जो अमेरिका में बैठा है वो भी दावा कर रहा है कि शैतान बहका रहा है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो अफ्रीका में बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं। अगर शैतान बहका रहा है और शैतान मजबूर करता है इंसान को, बेबस कर देता है, तो रोज़े क़यामत अल्लाह जो है ना वो अज़ाब नहीं दे सकता। इसलिए कि मजबूर के ऊपर तो हुक्म शरी नहीं है ना। एक आदमी आपका मुंह जबरदस्ती पकड़ के आपके मुंह में शराब की बोतल डाल दे और शराब अंदर चली जाए पेट के अंदर, तो क्या खुदा रोज़े क़यामत शराब पीने का अज़ाब देगा? नहीं देगा। इसलिए कि जब मेरे हाथ पकड़ लिए गए और मेरे मुंह के अंदर शराब की बोतल डाल दी गई, वो तो खुद ब खुद चली गई। तो ये मजबूरी है, इसमें तो अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। तो जब रोज़े क़यामत हम हर चीज के बारे में अल्लाह को जवाब देंगे, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहा शैतान ने बहकाया। कहा नामहरम को बुरी निगाह से क्यों देखा? कहा शैतान ने बहकाया। तो क्या हम बच के निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। कुरान की आयत है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 है कि जिसमें परवरदिगार आलम बयान कर रहा है कि जब लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे होंगे ना, एक मरतबा शैतान को देख के मलामत करेंगे, बदबख्त तेरी वजह से जहन्नुम में जा रहे हैं, मरदूद तेरी वजह से जो है ना वो आज जन्नत हमसे छूट गई, हम जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। यानी जो भी जहन्नुम में जा रहा होगा वो पलट के शैतान को कोस रहा होगा कि अगर तू ना बहकाता तो आज हम भी
जन्नत में जाते। खुदा इस चीज को बयान कर रहा है कि जब लोग शैतान की मलामत करेंगे ना कि तेरी वजह से आज जहन्नम में जा रहे हैं, तो एक मर्तबा शैतान उनको मुखातब कहेगा कि अन दअउतुम फस्तजबतुम ली, मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था। जैसे हमारे पास आ जाते हैं कनपट्टी पे टीटी रखी का मोबाइल दे दो, पैसे दे दो, अब हम मजबूर हैं, नहीं देंगे तो मार देगा। तो शैतान यही कह रहा है कि जो उसको शैतान को मलामत करेगा ना कि तेरी वजह से जहन्नम में जा रहे हैं, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से हुआ, तो शैतान पलट के जवाब देगा अन दअउतुम फस्तजबतुम ली, मैंने तो खाली तुमको दावत दी थी, मैंने तुम्हारे गर्दन पे, ये मेरे अल्फाज आयत का तर्जुमा नहीं है कि मैंने तुम्हारी गर्दन पे टीटी तो नहीं रखी थी, मैंने तो खाली ये कहा था कि अजान हो गई है, थोड़ी देर से नमाज पढ़ लो, अव्वल वक्त पढ़ना वाजिब तो नहीं है। वो तुमने थोड़ी देर को जो इतना लंबा किया नमाज कज़ा हो गई। झूठ का जब वक्त आया था तो मैंने कहा था मसला का तकाजा है कि तुम झूठ बोल दो, मैंने तुम्हारा मुंह पकड़ के तो नहीं हिलाया था ना, तुमने खुद झूठ बोला था। तो फिर शैतान कहेगा फला तलुमुनी वलुमु अनफुसकुम, मुझे मलामत नहीं करो, अपने आप को मलामत करो, इसलिए कि जो भी तुमने किया अपने इख्तियार से किया, मैंने तो खाली तुमको दावत दी थी, मैंने तो खाली तुमको ऑप्शन दिया था, चाहो तो ये चूज कर लो, तुम्हारे इख्तियार में था ना, तुम बाजार में जाते थे अपनी मर्जी से चीज लेते थे ना। तो यहाँ पे भी अमल के मैदान में मैंने तुम्हारे पास ऑप्शन रखा था, नमाज का वक्त हो गया, थोड़ी देर से पढ़ लेना, तुमने ऑप्शन कबूल किया, इतना लंबा वक्त गुजारा कि नमाज कज़ा हो गई। तो शैतान के ऊपर जो ब्लेम लगाता है ना कि शैतान ने बहकाया, शैतान सिर्फ गुमराह करता है, दिल में वसवसे डालता है, अमल इंसान खुद करता है, इसीलिए अज़ाब मिलेगा। अगर शैतान इतना मजबूर कर दे कि इंसान गुनाह कर दे तो फिर खुदा अज़ाब नहीं देगा, इसलिए कि मजबूर इंसान के ऊपर तो तकलीफ शरई नहीं है। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, वैसे तो मोमिन से इंशाअल्लाह होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर ये सोच लीजिएगा कि अल्लाह को क्या जवाब देना है कि शैतान ने बहकाया है। अगर वैलिड जवाब है तो फिर अजर भी मिल जाएगा, लेकिन हर जवाब का इंसान खुद ही फैसला कर लेता है कि ये काम जो है ना, अगर शैतान का 50% बहकाना था ना, 50% मेरी अपना इरादा था, तो शैतान सिर्फ दावत देता है, बाकी इंसान अपनी मर्जी से करता है। अच्छा, शैतान क्या हर शख्स के ऊपर वारिद हो जाता है, हर शख्स को मुसल्लत हो जाता है? क्योंकि शैतान ने कहा ना मैं तो सबको गुमराह करूंगा, और इसकी ताकत का तो इतना अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि ये तो कभी माँ बाप की सूरत में आ जाता है, कभी बीवी की सूरत में आता है, कभी बच्चों की सूरत में आता है, कभी दोस्त की सूरत में आता है, तो हर तरह से तो ये बहकाने के लिए आ जाता है। तो इसका मतलब बड़ा ताकतवर है ना। आदमी माँ बाप के रूप में शैतान आया, इंसान बच के निकल गया। अब आप कहेंगे माँ बाप शैतान कब से हो जाते हैं? माँ बाप शैतान नहीं होते, बाज़ दफा शैतानी बातें उनके मुंह से निकलती हैं। मतलब जब लड़की पर्दा करना शुरू कर दे, पर्दा नहीं करो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। नौजवान लड़का का दाढ़ी रख लिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दाढ़ी रखने की उम्र है। यहाँ पे शैतान इनके मुंह से बुलवा रहा है, वरना माँ बाप का दर्जा तो इतना है, कोई ये ना समझे कि माँ बाप की तौहीन कर रहा हूँ। माँ बाप का दर्जा तो इतना है कि अगर दुआ कबूल करवाना चाहते हो तो माँ बाप के चेहरे पे जब नजर पड़े तो अपने हक में दुआ करो। लेकिन शैतान तो शैतान है, सिवाय नबी और आइमा के बाकी हर रूप में आ सकता है। तो शैतान सबको बहकाएगा, सभी शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। सूरह नहल की आयत नंबर 99 के अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे कि अन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। दो खुसूसियत अगर किसी के अंदर पाई जाती है, शैतान उसके ऊपर मुसल्लत नहीं हो पाएगा। यानी खुदा कितना रहमान रहीम, अगर वो चाहता तो हमें बताता नहीं, वो कहता बस शैतान के चाल में नहीं आना, हमको फिर भी हुक्म मानना पड़ता। लेकिन अल्लाह इतना करीम है कि वो दुश्मन से कह रहा है कि तुम्हें दुश्मनी भी करनी है, और तुम्हें ये भी बता रहा है कि दुश्मन की चालें क्या क्या है और तुम कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हो। कि तुम ये नहीं समझना कि शैतान बड़ा ताकतवर है, तुम्हारे पर मुसल्लत हो जाएगा, तुम किसी भी तरह जो है शैतान से नहीं बच सकते। नहीं बच सकते हो। शैतान अगर ये कह रहा है कि मैं सबको गुमराह कर सकता हूँ,
दो ऐसे हैं जिसे शैतान गुमराह नहीं कर सकता। वो दो कौन से हैं? कि जिसने जो है वो जो ईमान लाया और जिसने अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह कह रहे शैतान कभी उसके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता। गुमराही का पहला ज़ीना जो है वो ईमान की खराबी तो है कि जब ईमान मजबूत नहीं होता तब इंसान जो है वो उसका ईमान डगमगाता है। और शैतान को तो काम यही है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तुम मौका देते हो तभी तो शैतान दाखिल होता है ना। घर का दरवाजा खुला रखते हो जब तो चोर अंदर दाखिल होता है ना। चौराहे पे खड़े होकर जब मोबाइल महंगा निकालोगे जब तो स्नैचर आएगा ना। तो बेवकूफी तुम कर रहे हो, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अगर ईमान ले आओ, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि जो मासूम ने कह दिया पत्थर की लकीर, जो कुरान की आयत है पत्थर की लकीर। शक और शुबा जो इंसान के दिल में रहता है ना, ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। अक्सर रिस्क का मसला आता है, लोग हम लोग के पास आते हैं, मौलाना रिस्क बड़ा तंग है। बल्कि जब लॉकडाउन चला था तो लोग मजाक में कहते थे कि इतने लोग मर रहे हैं, मौलाना क्यों नहीं मर रहे? दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। वो कहने लगे कि जॉब खत्म हो रही है, ये हो रहा है, मौलाना क्यों नहीं बेरोजगार हो रहे? पहली बात तो ये कि तुम जॉब करते हो बंदों की, मौलाना जॉब करता है अल्लाह की। तो बंदे का तो बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है, अल्लाह का बिजनेस ऊपर नीचे नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ईमान मजबूत रखो। शक की सूरत में तो तुम अल्लाह की इबादत कर रहे होते हो। जो वजीफा जो अमल बताओ तरह दिल के अंदर होता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। इतने दिन हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ये इतने दिन क्यों गिन रहे हो? अल्लाह ने कभी तुम्हारी नेकी गिनी है कि तुमने दिन में कितनी नेकी की? बगैर गिने वो तुमको सब कुछ तो दे रहा है। इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। चौथे इमाम कहते हैं, पांचवें इमाम कहते हैं, मैंने अपने बाबा को नहीं देखे कोई नेमत मिली हो मेरे बाबा ने उसका शुक्र अदा ना किया। आज तक कभी ऐसा हुआ है? हमारे मुंह में तो शिकायत ही रहती है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। गिनो क्या क्या है। जब गिनोगे ना क्या क्या है तो उंगली के पोर खत्म हो जाएंगे, कॉपियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन शुमार खत्म नहीं होगी क्या क्या है। सब चीजें छोड़ दो, खाली अपने जिस्म में देख लो। सारी नेमतें छोड़ दो, घर गाड़ी सब कुछ छोड़ दो, खाली अपना जिस्म देखो अल्लाह ने क्या क्या दिया। इसीलिए कहा गया कि जब इस माशरे में किसी को देखो ना और तुम्हारे पास वो नेमत हो तो खुदा का शुक्र अदा करो। जब किसी माजूर को देखो जो बेसाखी से चल रहा हो ना, खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुम्हें कितनी बड़ी नेमत दी है। जब तुम्हारे दो हाथ तुम्हें नजर आए ना, और सामने खड़ा हुआ फकीर नजर आएगा जिसके दोनों हाथ कटे हुए हो, खुदा का शुक्र अदा करो कितनी बड़ी नेमत तुम मोहताज नहीं की। जब नाबीना उंगली पकड़ के जा रहा ना तो खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा ने कितनी बड़ी तुमको नेमत दी है। खाली अपनी जिस्म की जाहिरी और बातिनी की नेमतों को गिनना शुरू करे इंसान गिन नहीं सकता। ईमान की कमजोरी कि अक्सर लोग आते हैं, मौलाना रिस्क का मसला हो रहा है, क्या करें? का सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का बीच का हिस्सा और तीसरी पूरी आयत पढ़ो। पढ़ते 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 फिर कहीं मुलाकात हुई, मौलाना आप याद है मुलाकात हुई थी? हाँ याद है, क्या हुआ? मौलाना आपने कहा था सूरह तलाक की आयत पढ़ो, हम तो उस दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन मौलाना सेट नहीं हो पा रहे। अल्लाह का वादा छूटा नहीं। अल्लाह का कुरान में जगह जगह अल्लाह ने कहा है कि तुम कभी खुदा के वादों में ना इख्तिलाफ नहीं पाओगे। अल्लाह ने कहा वादा ये किया और जब वादा पूरा करने के वक्त आएगा, तो जैसे हम लोग कर्ज ले लेते, जब कर्ज देने के वक्त आता है वो आता है कि भाई तुमने कहा था इस महीने कर्ज दोगे, कहा हाँ देना तो था लेकिन वो बच्चे की फीस देनी पड़ गई। वो बहाने पे बहाने। अल्लाह क्या ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा ये दूंगा दे के रहेगा। होता क्या है, क्या कुरान की आयत माशाअल्लाह पुराने होने की वजह से उसकी असर खत्म हो गया, जैसे दवाओं का होता है। 8 महीने 2 महीने 1 साल उसके बाद वैलिडिटी पूरी हो गई, अब दवा खाएं आपको असर नहीं करेगी, उल्टा नुकसान करेगी। तो क्या कुरान की भी कोई वैलिडिटी थी क्या कि 1300 साल तक तो इसकी आयतें असर दिखाएंगी, 1300 साल के बाद ये आयतें असर नहीं दिखाएंगी? नहीं, कुरान तो वैलिड है। जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई उस दिन से लेके कयामत तक कुरान की हर आयत वैलिड है, किसी आयत का असर खत्म नहीं हुआ। फिर वजह क्या है?
वजह वही है कि जो मैं अक्सर यहाँ पे भी मजालिस में कह चुका हूँ और दूसरी जगह भी कहता हूँ कि खुदा के वादे में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारी तरफ से। क्योंकि सूरह तलाक की जो आयत है, वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का रास्ता बनाता है। तो पहली शर्त ये नहीं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। झूठ तुम बोल रहे हो, धोखा तुम दे रहे हो, पट्टेबाजी तुम कर रहे हो, उसके बाद तस्बीह पे तस्बीह आयत पढ़े जा रहे हो, उसके बाद मौलाना असर तो नहीं हो रहा। असर इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारी तरफ से आयत की पहली शर्त तो पूरी नहीं हो रही, तो उसके बाद आप कहां से उम्मीद लगा के बैठे हो कि अल्लाह तुम्हारे जो रिस्क को पूरा कर देगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह का तकवा तो इख्तियार करो। कभी कोई ऐसी बात की जो तुम्हें जी चाह रहे हो, सामने वाले को जो ना आज सुना दूंगा और ये सोच के रुक जाओ कि मोमिन है, चलो छोड़ो। कभी ऐसा दिल में ख्याल आया? तो ये जो आयत कह रही है ना कि जो ईमान लाएगा और अल्लाह पे तवक्कुल करेगा, अल्लाह जो है शैतान उसके ऊपर कभी मुसल्लत नहीं हो पाएगा। और उसके बाद किनके ऊपर शैतान मुसल्लत होता है? सूरह नहल की अभी जो आयत पढ़ी थी वो 99 थी, अब ये आयत नंबर 100 है कि किनके ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है। आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा सुल्तानु अलल लजीना यतवल्लौनहु वल्लजीना हुम बिही मुशरिकून, जिसके अंदर ये दो खुसूसियत पाई जाएंगी, ईमान और तवक्कुल, उसके ऊपर शैतान मुसल्लत नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर बाद वाली आयत नंबर 100 के अंदर जो दो खुसूसियत बयान की गई, जिसके अंदर ये खुसूसियत पाई जाएगी, दो खुसूसियत, शैतान उसके ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, हावी हो जाएगा और वो शैतान के हिसाब में फंस जाएगा। दो खुसूसियत क्या है कि इन्नमा से आयत शुरू हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ शैतान मुसल्लत होता है किसके ऊपर? कि जो शैतान को अपना वली मान लेते हैं, सरपरस्त मान लेते हैं, और जो अल्लाह का किसी को शरीक करार देते हैं, जिसमें दो खुसूसियत है। एक खुसूसियत है कि जो शैतान को अपना सरपरस्त मान ले, शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है, और दूसरी खुसूसियत ये कि जब वो शिर्क करे तो शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो शैतान से मुताल्लिक थोड़ी बहुत गुफ्तगू कि ये इतना बदबख्त दुश्मन है कि इससे फरार तो मुमकिन ही नहीं, और ये इतनी तेजी से असर दिखाता है। यानी जैसे कहते हैं ना कि अगर खिड़की में जरा सा भी फासला होना, आप देखिए सर्दियों में आपको पता चल जाता है कि हवा यहीं से आ रही है। शैतान भी ऐसे ही है, कहीं भी अगर मोमिन की जिंदगी में जरा सा भी कोई जगह है ना कि जहां से वो दाखिल हो सकता है, वो दाखिल हो जाता है। हजरत नूह खुदा के बहुत पसंदीदा नबी, पूरा वाक़या आपने सुना हुआ है कि 950 साल तबलीग की और उम्मत में जो है वो दीन पे नहीं आए। दिल बर्दाश्त हो के खुदा से कहा कि परवरदिगार इनका अज़ाब नाज़िल कर दे। नबी ने दुआ की, अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया। पूरा वाक़या आपने सुना है कि हज़रत नूह कश्ती बनाई इन्होंने मस्जिद कूफा के अंदर जो हौज़ है ना, यहाँ पे हज़रत नूह का घर था। जो सैलाब शुरू हुआ है, अब तो खैर वो पूरा पक्का कर दिया, लेकिन पहले आप तकरीबन आज से 10-12 साल पहले भी अगर जाते तो आप देखते कि बाकायदा एक बेसमेंट टाइप का था। यह हज़रत नूह का घर था, तंदूर इसी के अंदर था जहाँ से तूफान शुरू हुआ। इसी के बाहर जो है वो हज़रत नूह जो है वो कश्ती बना रहे थे। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये यहाँ ना कोई पानी है ना कुछ है, इनको देखो जो है वो कश्ती बना रहे। हज़रत नूह का जब सैलाब आया, तूफान आया, तो हज़रत नूह ने जानवरों के जो है ना एक एक जोड़ा ले लिया, क्योंकि सारी दुनिया में तो तबाही आनी थी, सब खत्म हो जाना था। और जो हज़रत नूह के मानने वाले थे वो भी दाखिल हो गए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि मसलो अहले बैती का सफीनतिन नूह, ये मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानी। जो इसमें सवार हो गया वो बचेगा, जो सवार नहीं हुआ वो गर्क भी होगा, हलाक भी हो जाएगा। तो हज़रत नूह जब कश्ती तूफान में हचकोले खा रही थी, हमेशा जो है ना
अच्छी बात करें, अच्छे नाम रखे बच्चों के, बच्चों को हमारे यहाँ जैसे रवाज है ना, बुरे अलकाब देना बच्चों को, बड़ा बदतमीज है, बड़ा वहशी है, नहीं है वो हो जाएगा। आज अब सुबह दोपहर शाम कहेंगे ना बड़ा जंगली है, बड़ा जंगली है, वो वाकई जंगली हो जाएगा। आज मोहब्बत खारहा गुल भी शबद, मोहब्बत से तो कांटे फूल बन जाते हैं। इस बच्चे की मिसाल तो उस गीली मिट्टी की मानी होती है कि जब कुम्हार बना दिया जाए तो उसी गीली मिट्टी से वो सुराही बनाता है, उसी गीली मिट्टी से मटका बनाता है, उसी गीली मिट्टी से गुलदान बनाता है। आप जैसा चाहेंगे अपने बच्चों को बनाएंगे। जिन घरों में हर वक्त मियां बीवी में झगड़ा होता है, आप देखें वहां के बच्चे में झगड़ा भी होते हैं। जिस घर में शौहर बीवी का एहतराम करता है, अब ये मेरी वीडियो की मेरी बेगम खुद ना देख ले, तो क्या ये दूसरों को जाके बड़ा वो करते हैं, घर में खुद बड्डेबाजी करते होते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आप सोच रहे हो क्या मौलाना के घर में बीवियां झगड़े करती हैं? जब रसूल का घर नहीं बचा तो हमारा घर क्या बचेगा? दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो जैसा आप बच्चे को बार बार कहेंगे ना, बच्चा वैसा बनेगा। औलाद की तरबियत बोलने से नहीं होती, सिखाने से नहीं होती। औलाद की तरबियत जो है ना वो आंख से और कान से होती है। अब आप कहेंगे आंख से क्या होती है? मैं बार बार आंखें झपक रहा हूं तो इससे औलाद की क्या तरबियत हो रही है? नहीं, इससे मुराद ये कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, बच्चा जो सुनता है उसको अडॉप्ट करता है। आप लाख उसको बोलते रहे कि बेटा झूठ नहीं बोला करो, बेटा झूठ नहीं बोला करो, लेकिन जब बच्चा देख रहे हैं अब्बा जो है टेलीफोन के ऊपर कह रहे हैं कर्ज खां आने वाला है, कहा कि वो तो मैं तो घर पे नहीं हूं। अब आप बच्चे को लाख सिखाते रहे बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ गुनाह नहीं कबीरा है, कुरान में लानत भेजी अल्लाह ने। बच्चा मुंह पे तो कुछ नहीं कहेगा बाप के एहतराम में, लेकिन दिल में कहेगा खुद तो जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है धोखा दे रहे होते हैं और मुझे कह रहे हैं झूठ ना बोला करो। इसी तरह जो बच्चा सुन रहा है वो सीख रहा है। आप उसको लाख कहते रहे तो बच्ची औलाद की तरबियत जो है ना वो आंख और कान से होती है। अब ये वाकया जो हज़रत नूह को सुना रहा है इसीलिए सुना रहा हूं कि हज़रत नूह जब ये वाकया इस पहराए में सुना कि हमेशा अच्छी बात किया करें। हज़रत नूह जब कश्ती में सवार हुए, कश्ती हचकोले खाती हुई घूमती फिर रही थी, हज़रत नूह ने देखा कि शैतान बैठा हुआ है। हज़रत नूह ने कहा कि तू कैसे आ गया मेरी कश्ती के अंदर? कहा कि आप जब जानवरों को बुला रहे थे तो फला जानवर नहीं आया था तो आपने क्या कहा था? गधा नहीं आ रहा था। अब मैंने कहा नाम ही ले ही लूं। गधा हमेशा गधा ही होता है, चाहे हज़रत नूह के जमाने का हो चाहे आज का गधा, गधा गधा ही होता है। हज़रत नूह ने कहा कि तुम कश्ती के अंदर कैसे आ गए? कहा कि आप ही ने तो बुलाया। हज़रत नूह ने कहा मैं और तुझे बुलाऊंगा? तेरी वजह से तो ये तूफान पूरा आया, ना तू मेरी उम्मत को गुमराह करता और ना मैं खुदा से दुआ करता कि तूफान आए। मैंने तुझे कब दावत दी? कहा जब गधा अंदर नहीं आया था तो आपने नहीं कहा था कि शैतान अंदर आ जा, आप मुझे दावत देंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये वाकया हज़रत नूह का पैगाम दे रहे कि अपने बच्चों को ये नहीं कहा करो शैतान है, बड़ा फितीन है, बड़ा झगड़ालू है, बड़ा जंगली है, बड़ा वहशी है। नबी खुदा के कहने पे शैतान गधे का शैतान अंदर आ जाता नहीं, उसको खींच रहे तो शैतान गधा कर जाता है ना, तो वो स्टिल हो गया। बहुत कह नहीं आता। एक मरतबा हज़रत नूह ने कहा कि शैतान अंदर आओ, तो शैतान गधे के साथ चिपक के चला गया। तो ये है कि हमेशा अच्छी बात करें, वरना शैतान इतना सा मौका देखता है और आ जाता है। हज़रत नूह का तूफान आया, अल्लाह इतना रहमान और रहीम, अगर इंसान सही दिल से सोचे ना वाकई उसकी आंखों में आंसू आ जाए। एक दफा इंसान अपने आप को देखे, खुदा की रहमानियत को देखे कि इतनी मासियत के बावजूद, इतने गुनाह के बावजूद अल्लाह इतना करम करता है। ये क्या अल्लाह का करम नहीं है कि अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि आप फर्श अज़ा पे आके बैठे।
वरना जो दिन में हमारे गुनाह गुजरे थे हुए हैं उनके बाद तो ऐसी तौफीकात मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन खुदा इतना करीम है कि वो फिर भी माफ करता है। हजरत नूह की कौम इतनी खराब थी, 950 साल तबलीग की और 12-15 से ज्यादा आदमी दीनदार नहीं हुए। तंग आ गए, दुआ की, नबी ने दुआ की, तूफान आया, सब खत्म हो गया, सिर्फ चंद लोग बचे। इसीलिए हजरत नूह का लक़ब है अबुल सानी। पहला बाप इंसानों का हजरत आदम है, अबुल सानी कहते हैं, यानी दूसरे बाप। इनके बाद जो है दोबारा दुनिया आबाद हुई। तो कहते हैं कि हजरत नूह के पास शैतान आया और आने के बाद कहने लगा कि जैसे कोई आपके साथ नेकी कर ले तो आप थैंकफुल के लिए जाते हैं ना उसके घर, भाई बहुत शुक्रिया तुमने मेरा काम किया। वो अलग बात है कि हम कराची वालों की किस्मत खराब है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कुछ हो जाए, हम ना कौम देखते, ना कबीला देखते, ना मजहब देखते, ना कुछ नहीं देखते, हम हर जगह की मदद करते हैं। लेकिन जब हमारा वक्त पड़ जाए तो कोई हमारा साथ नहीं देता। लेकिन कभी इस चीज को मयार बना के जो है ना वो अपनी नेकी को रोक नहीं लीजिएगा। जो करता है वो करे, जो देता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। आप जो दे रहे हैं ना खुदा इसके एवज में 10 गुना देगा। तो शैतान ने आगे कहा कि हजरत आदम से कहा कि मैं आपके शुक्रिया के लिए आया हूं। कहा मेरी शुक्रिया के लिए? कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया। कहा मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम आसान किया? कहा कि आपने बद्दुआ की और सब मर गए, मेरा काम आसान हो गया ना, अब मुझे किसी को बहकानी नहीं पड़ रहा। आप अगर बद्दुआ ना करते सब जिंदा होते तो मेरी ड्यूटी लगती है इसको बहकाओ, उसको बहकाओ, उसको बहकाओ, बर्डन था काम का मेरे सर के ऊपर। आपने बद्दुआ दी, अल्लाह ने इनको मार दिया, मेरा काम आसान हो गया। तो कहते हैं हजरत तो जो है वो रंजीदा हुआ। और खुदा इतना रहमान, इतना रहमान, नाफरमानों को भी मारने के बाद जब तूफान खत्म हो गया, हजरत नूह से कहा कि जमीन पर उतरो। हजरत नूह उतरे, मिट्टी गीली थी। अल्लाह ने कहा कि ए नूह ढेर सारे बर्तन बनाओ। हुक्म परवरदिगार आया, अभी मसाइल पढ़ रहा हूं। हुक्म परवरदिगार आया कि बर्तन बनाओ। हजरत नूह ने बर्तन बनाने शुरू किए, ढेर सारे बर्तन बनाए। जैसे ही बर्तन बना के फारिग हुए, थकन थी, सोच रहे थे कि अभी खुदा तारीफ करेगा कि देखो तुम कितने थके हुए थे, फिर भी तुमने मेरे हुक्म की तामील की, इतने बर्तन बनाए और इतने अच्छे बनाए। लेकिन खिलाफ तवक्को जवाब आया, कहा ऐ नूह सारे बर्तन तोड़ दो। हजरत नूह ने कहा परवरदिगार इतना थका हुआ था मैं, लेकिन तूने जब हुक्म दिया तो मैंने तेरी खातिर जो सारे बर्तन बनाए, और अभी बना के फारिग भी नहीं हुआ कि तू कह रहे कि बर्तन तोड़ दो। कहा ऐ नूह हम तुम्हारे कहने पे अपने सारे बंदों को मार सकते, तुम हमारे कहने पे जो है वो बर्तन नहीं तोड़ सकते। यानी नबी की दुआ थी इसलिए अल्लाह ने कबूल की, लेकिन अल्लाह अपने बंदों हत्ता के गुनाहगार थे वो, फिर भी अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है कि कह रहे हैं कि ऐ नूह तुम्हारे कहने पे हमने अपने बंदों को मार दिया। इसीलिए कहा गया है रवायतों में कि इस्तग़फ़ार करो, जितना इस्तग़फ़ार करोगे उतनी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा होगा, जितनी खुदा का तक़र्रुब करीब होगा, खुदा के तक़र्रुब में आओगे उतना ही जिंदगी आसान होगी। अभी जो कहा बीच तकरीर में आया था ना कि ईमान तक़र्रुब जितना बढ़ता है ईमान उतना ज्यादा होता है। आप आइम्मा की ज़ियारत में पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका, ज़ियारत आशूरा के अंदर कि परवरदिगार मैं इनके जरिए से तेरा तक़र्रुब हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि ये खुदा के नजदीक बुजुर्ग हैं, खुदा के नजदीक मोहतरम है, इनके वसीले से इंसान अपनी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा करता है। तक़र्रुब इलाही का बेहतरीन जरिया ये है कि मजालिस हुसैन का इनेकाद किया जाए, इसमें आया जाए, मजालिस को सुना जाए और फज़ाइल और मसाइल में इंसान शामिल हो ताकि उसकी तौफीक़ात बढ़े। ये आंसू जो निकलते हैं कोई छोटी चीज, ये कोई मामूली चीज थोड़ी। ये मजलिस शब्बीर में निकले हुए आंसू फिरदौस के बागों में सजा देती है ज़हरा, शहजादी ज़मीन पर इन्हें गिरने नहीं देती, बच जाए तो कौसर में मिला देती है ज़हरा।
आज शब शहादत है ना शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की, कि ये हुसैन की वो मज़लूमा बेटी है कि जिसके लिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खास दुआ की थी परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी दे कि जो मुझसे टूट के मोहब्बत करे, मैं उससे टूट के मोहब्बत करूं, और जब तेरी बारगाह में इम्तिहान देने का वक्त आए तो मैं उस बेटी को भी जो है तेरी बारगाह में बतौर इम्तिहान पेश करूं। मसाइब के जुमले हैं कि रुखसत आखिर के लिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए ना खीमे में, तो एक मर्तबा अपनी बहनों को, अपनी अज़वाज को, सबको मुखातिब करके कहा कि सब जमा हो जाओ और मुझ पर मातम करो, गिरिया करो। मैं कहूँगा मौला आपके जाने के बाद तो मुसलसल गिरिया ही करना है, आप जमा करके मातम करने का, गिरिया करने का क्यों कह रहे हैं? तो मौला कहेंगे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद इनको रोने नहीं दिया जाएगा। ये जब रोना चाहेंगे ना, इनको तुर्रे मारे जाएंगे, कोड़े लगाए जाएंगे। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जितना रोना है ना मेरी जिंदगी में मुझ पे रो ले, ताकि जब रोने से रोका जाए तो इनके दिल की आस में टूट जाए। आखिरी रुखसत के लिए जब आए, असरार इमामत चौथे इमाम के हवाले किए और पूरा खानदान ज़ैनब के हवाले किया, और 3 वसीयतें शहजादी ज़ैनब को की। पहली वसीयत ये की कि ए बहन ज़ैनब, इस सारा कुनबा तुम्हारे हवाले, इसलिए कि मदीने से जब ये कारवान चला था ना, तो सारे कुनबे का सालार अब्बास थे। जब भी कारवान को कोई काम होना, अब्बास अब्बास अब्बास, लेकिन अब तो अब्बास न रहे। अब कारवान को उसकी सालारी कौन करेगा? सैयद सज्जाद तो बीमार है, कहा है बहन ये पूरा खानदान तुम्हारे हवाले। और वसीयत की कि ए बहन, मुझे जो है वो नमाज शब में नहीं भूलना, या उक्तल ला तंसानी नाफिलतल लैल, मेरी बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। और तीसरी दुआ ये है कि ए मेरी बहन, मेरी बेटी सकीना का खास ख्याल रखना। मेरा मौला शहादत के लिए जा रहा है, लेकिन मेरे मौला को जिसका आखिरी ख्याल है वो है सकीना। ए बहन, मेरी बेटी सकीना का बहुत ख्याल रखना। रुखसत किया, सबको खुदा किया। एक मर्तबा जुलजने पे सवार हुए, एड़ लगाई कि मक्तल में जाए, लेकिन जुलजना मुर्तज़ा ने जाने से इनकार किया। मेरा मौला इतना शफीक है, एक मर्तबा जुलजने की गर्दन में बाहें डाल के कहने लगा कि जुलजना, मुझे पता है कि तू सुबह से थका हुआ है, इसलिए कि जब मैं मुजाहिद को लेके जाता था मेरे साथ तू जाता था, जब मैं शहीद का लाशा लेके आता था मेरे साथ तू आता था। जितना हुसैन थका है ना, इतना तू भी थका है, लेकिन आज तुझे सिर्फ एक रहमत देनी है, लेके जाना है हुसैन को, वापिस लेके नहीं आना। लेकिन बेज़बान जान बंदे एक मर्तबा इशारे से कहा, मौला मैं तो जाने को तैयार हूँ, लेकिन कोई है जो मेरे सबों से लिपटा हुआ है। हुसैन ने देखा, अजीब मंजर देखा, हुसैन की छोटी बेटी सकीना जुलजने के सबों से लिपटी हुई है और कह रही है, ए जुलजना, मेरे बाबा को मकबल में लेके ना जाना, इसलिए कि सुबह से जो भी गया है ना वो पलट के नहीं आया। हुसैन नीचे उतरे, अपनी कमसम बेटी को देखा, मोहब्बत आई, एक मर्तबा गले से लगाया, कहा बेटी अपने बाबा को इजाजत दे, तुम प्यासी हो ना, मैं शायद तुम्हारे लिए पानी लेके आ जाऊं। जैसे पानी का नाम सुना है ना, एक मर्तबा सकीना कहा है बाबा पानी का नाम ले लीजिएगा। अरे मेरा चाचा पानी लेने गया, वापिस ना आया, मेरा भाई मर गया, वापिस ना आया। हुसैन ने गले से लगाया, बाप की शीशे की गर्मी मिली, उससे सकीना की आंखें लग गई। मैं कहूँगा सकीना, इतना सोना है आज सो लो, अरे आज जो रात आएगी ना बाप का सीना नहीं मिलेगा। अरे सीना तो छोड़ो, अरे बिछोना लग नसीब नहीं होगा, ज़ेरे आसमान रहना पड़ेगा। सकीना की आंख लगी, अभी तो बाबा को रोक रही थी, लेकिन आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी, एक मर्तबा चौंक के उठी, कहा बाबा चाहिए, मैंने आपको मकबल में जाने की इजाजत दी। हुसैन ने कहा, ए बेटी सकीना, अभी तो बाबा को रोक रही थी, अब मकबल में जाने का क्यों कह रही है?
कहा है बाबा जब मैं आपके सीने से लगी ना, आपके सीने की गर्मी मिली, अरे मेरी आंखें लग गई, मैंने ख्वाब में देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा अरे बालों को परेशान किए हुए मुझसे कह रही है ए बेटी सकीना मेरे हुसैन को आने दे। हुसैन ने गले से लगाया, घोड़े पे सवार हुए, मकतल में गए। सकीना ने हुसैन के बाद क्या क्या मसाइब देखे, दामन में आग लगी, मुंह पे तमाचे लगे, गोशवारे छीने गए। हाँ जाने मोहतरम ये तो मसाइब कुछ नहीं है, एक मुसीबत ऐसी है जिसमें सकीना जो है वो इतनी घबराई। वो मसाइब क्या है, जब यजीद के दरबार में इनको लेके आया गया है ना। अच्छा आप जब ये मसाइब सुनते हैं ना कि अहले बैत यजीद के दरबार में आए, ये एक मर्तबा नहीं आए थे, ये कितनी मर्तबा दरबार में लाए गए हैं। इसलिए कि जब भी कभी कोई बड़ी शख्सियत आती थी ना, यजीद अपना कारनामा दिखाने के लिए अहले बैत को बुलाया करता था। तो एक मर्तबा यजीद के दरबार में अहले बैत को बुलाया गया। अहले बैत जब आए हैं ना तो कहते हैं कि मरवान ने जो है एक मर्तबा जो है वो शहजादी सकीना को देखा और कहा ए यजीद क्या ये बच्ची मुझे कनीजी में देगा? कहते हाय हुसैन की यतीमा तड़प गई और अपनी फूफी के पीछे झुकने लगी। ए फूफी अम्मा क्या हम अभी बनाए जाएंगे? एक मर्तबा शहजादी ने ललकार के कहा अरे तूने हमारे मर्दों को कत्ल कर दिया, अब क्या मोहम्मद की बेटियों को कनीज बनाएगा? इतने मसाइल गुजरे, आशूर के दिन मेरा मौला दुनिया से गया है ना, और 13 सफर को शहजादी सकीना दुनिया से गई है ना। कितना मुख्तसर से जिंदगी पाई, इतने मसाइल थे सकीना जिंदा ना रह सकी। और वो वक्त आ गया कि आज सकीना इस दुनिया से जा रही है, बाबा को बड़ा याद कर रही है, इतना याद कर रही है मुसलसल रोई चली जा रही है। यजीद के महल में आवाज गई। एक मर्तबा यजीद ने पूछा आज ये बच्ची इतना रो क्यों रही है? कहा आज इसे अपना बाबा बड़ा याद आ रहा है। अरे सुबह से ही अपने बाबा को बड़ा याद कर रही है। कहते हैं यजीद ने सरे हुसैन को भेजा, कहा बच्ची को मुलाकात करा दो। सकीना ने गले से लगाया, उसके बाद सकीना दुनिया से गई है। तो कहते हैं कैद खाने में सकीना को गुस्ल दिया गया। अहले बैत के तीन ही जनाजे तो ऐसे हैं ना कि जिसको गुस्ल देने वाला दहाड़े मार के रोया था। एक मोहम्मद की बेटी थी जिसे अली मुर्तजा गुस्ल देते हुए दहाड़े मार के रोया था। एक चौथे इमाम थे कि जब पांचवें इमाम ने गुस्ल के लिए कुर्ता उतारा है ना, एक मर्तबा दहाड़े मार के रोए। हाय 35 साल गुजर गए लेकिन जख्मों से अभी भी मुर्तबा है। तीसरा अहले बैत का जनाजा सकीना का जनाजा था कि जब गस्साला गुस्ल देने के लिए कुर्ते को तन से जुदा किया ना, एक मर्तबा मुंह में तमाचे मारती हुई आए और कहा ए बीबियों ये बताओ तुम्हारी बच्ची किस मर्द में मुब्तला थी? हाय अली की बेटी ने जवाब दिया मेरी बच्ची किसी मर्द में मुब्तला ना थी। अरे इसे इतने ताजियाने मारेंगे, इसके जिस्म पे जो ज्यादा पे है ना वो ताजियानों के निशान है। आखिरी वक्त आ गया है ना, अब तो कैद खाने से रिहाई मिल रही है, कैद खाने से रिहाई मिल रही है। सैयद सज्जाद ने कहा ए फूफी अम्मा यजीद ने रिहाई दे दी है, मदीने चलने की तैयारी करे। अरे काफिला बाहर निकलने लगा, कैद खाने से खवातीन बाहर निकलने लगी। चौथे इमाम ने अजीब मंजर देखा। अरे शहजादी ज़ैनब एक मर्तबा कोने में जा रही है। चौथे इमाम ने पूछा ए फूफी अम्मा अरे कोने में क्या करने जा रही है? कहा है बेटा जिसे सबसे ज्यादा आजादी का शौक था ना, जिसे सबसे ज्यादा वतन जाने का शौक था, अरे उसकी कब्र पे जाके इतना देने जा रही हो ए सकीना। अरे हमें तो रिहाई मिल गई लेकिन क्यों क़यामत तक किसी को मिलेगी? वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस खलीसी इबादत को कबूल फरमा, हमारे नासों को रुमाल ज़हर में जगह अता फरमा। पालने वाले जितने भी साहिब औलाद यहाँ बैठे इनका साया इनकी औलादों पे कायम दायम फरमा, इन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ भी फर्श अज़ा बिछ रहा है, जो भी बिछा रहा है परवरदिगारा मुंतज़मीन की और हाज़रीन की और इस फर्श अज़ा की हिफाजत फरमा।
पालने वाले मुंतकिम आले मोहम्मद यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माने के दौर में ताजिल फरमा मातम हुसैन।